Welcome back to my arena. I am Raj. I am here to teach you continuity and differentiability again. But इस बार हम ग्राफ के थ्रू नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के थ्रू समझेंगे. आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा ही था, हमने लास्ट वीडियोस में इंस्पेक्टिंग बाय द ग्राफ समझा है कि कब कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, कब कौन सा डिसकॉन्टिन्यूस होगा. अब हम आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से समझेंगे. और अब अगर आपके दिमाग में आता है सर हमने ग्राफ से समझ ही लिया है, तो अब हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से क्यों समझना है. तो यार देखिए, इस बात का जवाब आपको मैं ऐसे दे सकता हूं कि हर फंक्शन का ग्राफ आप बनाने बैठेंगे तो क्या पता बना भी ना पाए, और अगर बनाने जाएं तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाए. तो अगर हम ऐसे देखने लग गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना. दूसरी बार यार देखिए, ग्राफ अगर बना रहे किसी फंक्शन का, उसको देख के तो कोई भी थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है कि कब कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस. समझ रहे आप. तो थोड़ा सा हमें आज की क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से समझना है कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा और कब डिसकंटिन्यूस. आइए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हाउ टू चेक अ फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस. तो वी हैव टू मेथड. हमारे पास दो मेथड है यार, ठीक है. एक तो आप देख सकते हैं लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. दूसरी ये वाली है हमारे पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, मतलब तीनों ही बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं यार फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ठीक है, जिसमें ए नेगेटिव का मतलब है जस्ट ए से छोटी वैल्यू. ऐसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, जिसका मतलब है ए से जस्ट बड़ी वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू. अगर ये तीनों ही बराबर आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस. अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है यार सर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, तो देखिए इस बात के लिए आपको सबसे पहले तो चाटा लग सकता है, क्योंकि ये चीज 11th में थी. अब आपने समझी तो नहीं है, यहाँ पर समझी है तो भूल चुके हो. तो चलो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ. लेट्स से एक फंक्शन का हम ग्राफ बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग. तो हमने इस तरीके से एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स, और एक पर्टिकुलर पॉइंट है x इक्वल टू ए. इस पे हमें चेक करना है इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ये है या नहीं है. ठीक है. अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि अगर a से जस्ट छोटी वैल्यू अगर हम ले रहे हैं, a से जस्ट छोटी वैल्यू ले रहे हैं, a से जस्ट छोटी वैल्यू, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है. और अगर हम a से जस्ट बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, a से जस्ट बड़ी, a से जस्ट बड़ी, a से जस्ट बड़ी, तो ये राइट हैंड लिमिट है. ठीक है. और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दी है. अगर ये तीनों ही बराबर हुई, तीनों ही बराबर हुई, तीनों ही बराबर हुई, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस. क्या है फंक्शन कॉन्टिन्यूस. आप समझ रहे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं उससे जस्ट छोटी वैल्यू, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है जिस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फंक्शन की क्वांटिटी चेक करना चाह रहे हैं उससे जस्ट बड़ी वैल्यू. ठीक है. तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं. और अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि सर कब हम ये वाला लगाएंगे कि लिमिट वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो गई, ये वाला कब लगाना है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, ये वाला कब लगाना है, दोनों में से कौन कब लगाना है, कैसे पता लगेगा सर. तो पहली बात तो ये यार, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लिमिट वैल्यू इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ये यहीं से आया. अगर आप ध्यान देंगे ना, तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, इनको सम अप करके ये बना दिया गया. ठीक है. फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कब कौन सा लगाना है. ठीक है. आइए थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. लेट्स से मान लीजिए एक फंक्शन है x प्लस 3, और आपको x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है. तो आप ना सबसे पहले तो नंबर लाइन बनाइए. एक नंबर लाइन जब बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3. ठीक है. और अगर आप x इक्वल टू 3 लिख रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे इसके, तो कौन सा फंक्शन आएगा, x प्लस 3 आएगा. और राइट साइड पे भी जाएंगे तो क्या आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है. आप देख रहे हैं यार, यहाँ पर चाहे आप लेफ्ट से देखिए चाहे आप राइट से देखिए, दोनों तरफ सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है. अगर सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है तो फिर आप ये वाला लगाइए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लगाइए. ठीक है. ये वाला, सॉरी, ये वाला आप देख सकते हैं जहां पर लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर है. इससे आपका काम हो जाएगा. ठीक है. इससे आप देख पाएंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यू है या डिसकॉन्टिन्यू है. अब सर ये वाला कब लगेगा, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला है और फंक्शन की वैल्यू बराबर वाला, ये कब लगेगा. तो आइए ये भी समझा देता हूँ. इसके लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, है ना. जैसे लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एंड यहाँ पे हमने ले लिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है. और यहाँ पे एक्स माइनस 1
और यहाँ पे हमने ले लिया x लेस देन 2, ठीक है। और हमें पर्टिकुलर x इक्वल टू 2 पॉइंट पे देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यू है या नहीं है। तो सबसे पहले तो वही नंबर लाइन बनेगी अगेन, और x इक्वल टू 2 अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप x से 2 से जस्ट छोटी वैल्यू ले रहे हैं तो आप देखेंगे कौन सा फंक्शन पिक होगा, x माइनस 1। और अगर आप 2 से जस्ट बड़ी ले रहे हैं या 2 के राइट साइड में आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन पिक होगा, x प्लस 1। तो अगर आप लेफ्ट हैंड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे 2 के, तो आप देखेंगे कि फंक्शन x माइनस 1 आ रहा है। और अगर आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो x प्लस 1 आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशन है, ठीक है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लेफ्ट साइड आपको अलग दिख रही है, लेफ्ट साइड पे अलग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है और राइट साइड पे अलग है। तो यहाँ पे ही आपको लेफ्ट हैंड लिमिट वाला जो मैंने बताया ना, ये अपना जो है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ये वाला हमें देखना है, ठीक है। जब दोनों डिफरेंट डेफिनेशन दी है, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखना चाह रहे हैं फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं, और अगर दोनों साइड सेम है तो फिर आप ये लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर कर दीजिएगा। समझ गए कब कौन सा लगाना है? आपको मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास fx इक्वल टू x प्लस 3 एंड पर्टिकुलर x इक्वल टू 3, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ये देखना है कि फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए। 3 हमने पुट करा इस जगह पे, एंड 3 प्लस 3 6 हो गया हमारा। अब इसकी लिमिट वैल्यू निकालिए, x टेंस टू 3, x प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो लिमिट की वैल्यू है और फंक्शन की वैल्यू वो दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल। तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन जो है हमारे लिए कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए जो हमने इसके लिए रखा है, इस वाली कंडीशन के लिए। fx x प्लस 1 कब ये फंक्शन पिक होगा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी या फिर 2 होगी। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो हम x माइनस 1 फंक्शन पिक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है यार, नंबर लाइन बनानी, नंबर लाइन बनाई आपने, और देखिए ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 2। अब इसी पॉइंट पे देखेंगे कि फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो कौन सा फंक्शन पिक हो रहा है, देख सकते हैं x माइनस 1, क्योंकि x से जस्ट छोटी वैल्यू की बात हो रही है, मतलब 2 से छोटी वैल्यू बात हो रही है। और जब आप इधर आ रहे हैं 2 से बड़ी वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आ रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन आ रहा है, x प्लस 1। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव, ठीक है, एंड fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। एंड फिर हम क्या करने वाले हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू 2 को 2 माइनस 1, आप देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, कौन सी, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसमें देख सकते हैं x टेंस टू 2 पॉजिटिव, जो हमें ये बताएगा 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2, x की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हेंस जो गिवन फंक्शन है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू 2। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है बेटा। तो एक और चीज